ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम बातूनी कछुए के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और एफडी वो सब कर लिया है ना। तो आज हम इस लेसन नंबर 1 दयालु शिकारी में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है अब विरोधी शब्द, विरोधी शब्द। म्यूट योर माइक, गर्ल्स म्यूट योर माइक। शायद वो पर કોનું માઇક અનમ્યુટ છે? विरोधी शब्द में पहला शब्द है दयालु। तो दयालु का विरोधी शब्द होगा निर्दयी। दयालु यानी कि सबके ऊपर दया करने वाला, और निर्दयी यानी कि जिसको किसी के पर भी दया न आती हो ऐसा। नंबर 2 बहुत। बहुत यानी कि ज्यादा, तो उसका विरोधी शब्द है थोड़ा। थोड़ा यानी कम, बहुत का विरोधी शब्द होगा थोड़ा। नंबर 3 स्वस्थ। स्वस्थ यानी कि तंदुरुस्त, एकदम खुश। और अस्वस्थ। स्वस्थ, अस्वस्थ। यस, उसका विरोधी शब्द है अस्वस्थ। नंबर 4 खुश, तो उसका विरोधी शब्द है नाखुश। नंबर 5 जन्म, तो जन्म का विरोधी शब्द है मरण। नंबर 6 बुराई,
इसका विरोधी शब्द है भलाई। Ma'am, my work is finished. Ma'am, my work is finished. Ma'am, my work is finished. My work is finished. My work is finished. ओके, चलो अब हमें यहाँ पर लिखना है कि वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए, यानी कि ज्यादा शब्द बनाए। यहाँ पर आपको कोई एक वर्ण दिया जाएगा, जैसे कि ख, ट, ड, म, भ, तो उसके ऊपर से आपको शब्द बनाने हैं। तो हेडिंग दे दो, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उसमें है एग्जाम्पल हमें दिया गया है ख का। मैम, तो वो हमें लिखना है। हाँ एग्जाम्पल लिखना है। हाँ, उदाहरण है ख। है। हाँ, एक ही क्वेश्चन सबको पूछना जरूरी है। ख से शब्द बनेंगे खरगोश। अल्पा मैम, अल्पा मैम, हाँ, ये ख को नंबर 1 दे के करना है या फिर उदाहरण से ही लिखना है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा। ओके मैम। अल्पा मैम, हाँ बोलो। मैम जो ख ब्लैक डार्क ब्लैक से लिखा है तो वो हमें ब्लू पेन से लिखना है ना ख, बाकी में नहीं ब्लैक पेन है। आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा ब्लू पेन से लिखा जाता है। और क्वेश्चन ओके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके मैम। मैम बहुत बोलो। कोयल वो बहुत ही बैग। मैम आगे लिखे। हाँ, खरगोश बाद में खत्म, सबके बीच में अल्प विराम करना। हाँ, खरगोश के बाद अल्प विराम, खत्म के बाद अल्प विराम, थाली के बाद अल्प विराम और खाना। उसके बाद है ट। ट को नंबर 1 देना। टकशाल यानी कि धर्मशाला। टकसाल, अल्प विराम टका। टखना,
यानी कि एक ही टस देखते रहना, टखना। उसके बाद है टमटम। तारे कैसे चमकते हैं आकाश में? टमटम। उसके बाद नंबर 2 है ड। उसमें है डकार। डकार यानी તમને બધાને ખબર છે આપણને જન્યા પછી ઓડકાર આવે તો એને હિન્દીમાં ડકાર કહેવાય છે. ડકેતી. આપણે બધી ઘણી જૂની સ્ટોરીમાં વાંચી ને કે ડાકુએ ડકેતી કરી यानी कि કોઈના ઘર ઉપર ચોરી કરવી. इसके बाद है डग यानी कि हिलना. डगना यानी कि हिलना. के बाद डगमग. नंबर 3 है म. म पर से शब्द बनेंगे मकड़ी. उसके बाद है मकर. मकर यानी कैप्रिकॉन. राशि आती है ना. यस मैम. हाँ तो कैप्रिकॉन को मकर कहते हैं. मधुर यानी कि मीठा. मैम मेरे बेटे. ओके वेरी गुड. म्यूट योर माइक. मक्षिका यानी कि मस्तक. नंबर 4 भ. तो भ से होता है भगत यानी कि भक्त. भगदौड़ यानी कि भाग दौड़. भगवा यानी कि जिन्होंने संन्यास ले लिया है उसे भगवा धारण किया ऐसा बता सकते हैं. भगोड़ा यानी कि कोई गलत काम करके भाग गया हो उसे क्या बोलते हैं? भगोड़ा. चलो बेटा सबने कंप्लीट कर लिया है इतना. यस यस मैम. मैम. ओके. यस मैम. तो यहाँ हमें इसके बाद अब दी गई है संज्ञा. तो संज्ञा यानी कि क्या? कौन बताएगा? किसी को पता है? संज्ञा यानी कि क्या? कोई बता सकता है? हेलो. संज्ञा यानी क्या?
हेलो गर्ल, कोई बता सकता है क्या? हाँ, तो संज्ञा यानी कि नाउन, आपको इंग्लिश में नाउन आते हैं ना? हेलो हेलो, हाँ, यस मैम। यस आपको इंग्लिश में ग्रामर में नाउन आता है ना, नाउन? तो इसी यस तरह यस हिंदी नाउन्स। ना, यदि एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक शब्द में संज्ञा का अर्थ है संज्ञा का नाम या पहचान, किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे संज्ञा कहते हैं? किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उनमें से हमें क्या ढूंढना है? संज्ञा यानी नाउन। यस, तो पहले ये 6 सेंटेंस जो है वो हम लिख लेते हैं। चलो, नीचे दिए गए वाक्यों में से, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। मैम आपके बैकग्राउंड में से बहुत ही आवाज आता है। यस मैम, आपके बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही है। चलो, नंबर 1 है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा तो इसमें संज्ञा कौन है? पूजन। हमें बताया गया है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी यानी कि प्राणी में व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो पूजन जो है वो क्या होगा? संज्ञा है। तो पूजन के नीचे अंडरलाइन करो। नंबर 2, सब अंबाजी जा रहे हैं। सब अंबाजी जा रहे थे। तो इसमें व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या कोई भाव दिखा रहा है, ऐसा शब्द कौन सा शब्द है? अंबाजी। अंबाजी। अंबाजी।
नंबर 3, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इसमें गुलाब भी एक नाम है और फूल भी एक नाम है। तो ये दोनों जो है वो संज्ञा हुई और गुलाब और फूल दोनों के नीचे अंडरलाइन आएगी। ये दोनों संज्ञा है। मैम संज्ञा मतलब नाउन। यस। नंबर 4, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। उसमें हिमालय जो है वो एक स्थान का नाम है और चढ़ाई है वो एक भाव का नाम है। तो ये दोनों संज्ञा हुई। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, इसलिए हिमालय और चढ़ाई के नीचे अंडरलाइन आएगी। वो दोनों संज्ञा है। नंबर 5, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली जो है वह एक प्राणी का नाम है और दूध जो है वह एक वस्तु का नाम है। तो इसीलिए बिल्ली और दूध दोनों संज्ञा हुई और दोनों के नीचे अंडरलाइन आएगी। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। नंबर 6, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। राम और श्याम दोनों क्या है? व्यक्ति के नाम है। चलो सबने कर लिया कंप्लीट बेटा इतना? यस मैम। मैम 2 मिनट। हाँ चलो फटाफट लिखो, किसे बाकी है अभी? मैम हो गया। मैम हो ओके गया। मैम हो गया। ओके।
चलो, अब मैं जिसे कहूँ वो मुझे अपनी फेसबुक में से रीड करके बताएगा। मैम कहना मैम कहना है, अलीना खोलिए। बेटा मैंने कहा ना मैं जिसका नाम लूं, बस सब एक साथ में।